अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली जो है वो है ऐसी फैमिली जो नशे के साथ सरवाइव कर रही, नशे वाले मरीज के साथ जो है सरवाइव कर रही है। नशे वाले मरीज के साथ सरवाइव करना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पहली बात तो ये कि फैमिली की जितनी भी एक्सपेक्टेशन होती है वो टूटी होती है। फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। मरीज के साथ साथ जो है फैमिली उससे ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल कर रही होती है। एक तो वो अपने आप को जो है सेफ एंड सिक्योर रखती है और दूसरे नंबर पे जो है अपने प्यारे को इस चीज़ से बचाने की कोशिश करती है। बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल फेज होता है फैमिली के लिए, और जो है हमारे कल्चर के अंदर फैमिली को एजुकेट नहीं किया जाता। फैमिली एजुकेशन जो है इस कदर ज़रूरी है कि फैमिली को पता हो कि उनका प्यारा कौन सा किस किस्म का नशा कर रहा है, कितनी क्वांटिटी में कर रहा है, इसके इस्तेमाल करने से उसके अंदर क्या क्या बदलाव आ सकता है, और इसको इस्तेमाल अगर वो नहीं करता तो उसको जब वो छोड़ता है तो इसको विड्रॉल सिम्टम, वो अलामतें या वो टोटें जो जिस्मानी हैं वो किस तरह की आ सकती हैं और जो जहनी हैं वो किस तरह की आ सकती हैं। डिटेल में हर चीज़ बताना बड़ा ज़रूरी होता है। हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि नशे का इलाज बाकी बीमारियों जैसा होता है। जैसे दिल की बीमारी है, डॉक्टर के पास गए हैं, मेडिसिन ली है, घर आ गए हैं, डॉक्टर ने बोला रेस्ट करने के लिए, मरीज भी कहता है मैं रेस्ट करूँगा, फैमिली भी जो है प्रॉपर जो है टेक केयर कर रही होती है, हर तरह से चीज़ों को देखती है। और इसी तरह उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि नशे का भी इलाज ऐसे ही है। सेम ऐसे ही जैसे जो है कोई कैंसर का पेशेंट है, डॉक्टर जो है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देता है और जो है मेडिसिन देता है और जो है पेशेंट को घर भेज देता है, और जो है प्रॉपर फैमिली और पेशेंट दोनों प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन एडिक्शन का इलाज जो है थोड़ा सा हट कर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका चेंज है। बाकी बीमारियों का तो जो है ज़्यादातर इलाज जो है फिजियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर हो रहा होता है, पेशेंट की मौजूदा जिस्मानी अलामतों के ऊपर हो रहा होता है। लेकिन नशे का इलाज जो है जिस्मानी अलामतों के साथ साथ जहनी अलामतों के ऊपर भी होता है, और इसके साथ साथ जो है उसकी नशे से दूरी को कैसे बनाया जा सके उसके ऊपर भी होता है। अगर जो है पेशेंट, वो फैमिली वाले समझते हैं कि हम जो है अपने प्यारे को घर रखकर जो है उसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे, और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं घर रखकर जो है उसका इलाज करवाने के लिए, तो इस तरह की फैमिली जो है ना वो अक्सर अपने प्यारे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही होती। वो उसकी इमोशनल कैफियत को नहीं समझ पाती जब पेशेंट जो है घर में रहकर नशा छोड़कर अपना इलाज करवाना चाहता है। पेशेंट जो है वो जिस्मानी अलामतों के साथ भी जूझ रहा होता है, जिस्म में दर्दें होती हैं, थकावट होती है, नींद का मसला बन जाता है, भूख का बन जाता है, पेट का मसला है, जोड़ों का दर्द है, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो से अलामतें जिस्मानी आती, उनके लिए तो मेडिसिन है। इसके अलावा जहनी अलामतें भी आती हैं, गुस्सा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, अजीब सी कैफियत, सोचने समझने की जो सलाहियत होती है मुतासर हो जाती है। उन चीज़ों से निपटने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेडिसिन तो किसी ना किसी तरह सपोर्ट करती है, लेकिन फैमिली सही तरह एजुकेट नहीं कर पाती पेशेंट को, क्योंकि फैमिली को तो खुद पता नहीं है इसका इलाज कैसे है। इसके अलावा पेशेंट जब छोड़ने के बाद मछली की तरह तड़पता है, तो पेशेंट बाखूबी जानता है मैंने घर वालों की कौन सी दुखती हुई नब्ज़ पे पाँव रखना है, कैसे अपना मतलब निकालना है, और कैसे जो है नशे से जो दूरी हुई हुई है उसको ख़त्म करना है, एक ताल्लुक़ बनाना है और नशे का इस्तेमाल करना है। सबसे चैलेंजिंग पॉइंट जो होता है ना फैमिली के लिए, वो ये होता है कि नशे से दूरी को बनाए रखना। नशे से दूरी को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये जो है नहीं हो पाता। फैमिली वालों को पता ही नहीं चलता। आजकल इतने जो है रिसोर्सेज आ चुके हैं, सोर्सेज हैं यहाँ पर, कि जो है पता ही नहीं चलता, वो नशा जो है घर तक अप्रोच कर लेता है, और ना फैमिली को पता है ना किसी जो है उसके केयर टेकर को पता है, और पेशेंट आसानी अप्रोच करके उसको इस्तेमाल करके जो है दोबारा से वही एक साइकिलिंग के ऊपर आ जाता है जिस साइकिल से उसने छोड़ा होता है।
तो नशे से दूरी पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और फैमिली वाले नहीं रख पाते। जिस्मानी अलामतों के लिए तो मेडिसिन जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है, लेकिन ज़हनी अलामतों के लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। और साइकोलॉजिस्ट जो है फैमिली वाले कहते हैं हमसे बड़ा कोई है नहीं, और हम जो है इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो टैकल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। खुद से काउंसिल करना जो है वो चाहते हैं, और जिसकी वजह से होता ये है पेशेंट ख़राब हो जाता है। पेशेंट बार बार जो है रिलैप्स में जाता है, और पेशेंट जो है अपनी ज़िंदगी को खुद तबाह बर्बाद करता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है फैमिली भी उसको अपनी ज़िंदगी में तबाह बर्बाद करने के लिए सपोर्ट कर रही होती है। हालांकि वो तो उसका इलाज चाहती है, लेकिन वो इलाज सही तरह करवा नहीं पाते। क्यों? वो पेशेंट की इमोशनल और जज्बाती कैफियत को नहीं समझ पाते। वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को समझते हैं और अपने इमोशंस को समझते हैं कि हम अपने प्यारे को कहीं किसी जगह पे अपने से अलग करके नहीं रख सकते, इसके इलाज को हम घर में ही रख कर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और इन्हीं चक्करों में पेशेंट का बेड़ा गर्क कर देते हैं। सीधी सी बात है, बुरे अल्फाज लगेंगे लेकिन होता यही है। यही जो है सारा एक साइकिल है और ऐसे ही होता है। तो थोड़ा सा जो है समझें इसका इलाज क्या है, अपनी जज्बाती अपनी इमोशनल कैफियत पे कंट्रोल करें, तभी जो है आप मरीज का इलाज करवा पाएंगे, वरना नहीं करवा पाएंगे। वरना तो यही चेन चक्कर जितना भी चल रहा है आप उसी को चलाते रहेंगे, और पेशेंट बार बार नशा करता रहेगा और कुछ नहीं करेगा। तो खुदाया इस तरह के काम ना करें। किसी अच्छे से अदारे से, किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें कि इसका इलाज कैसे है। अपनी पेशेंट के बारे में डिटेल में हिस्ट्री बताएं और इसके इलाज के बारे में आगाही लें, ताकि आपको मालूम हो कि आपने इलाज जो है कैसे करवाना है। घर पे रखने से इलाज मुमकिन हो सकता है या दाखिल करवा कर इसका इलाज हो सकता है।